जय श्री राम। आज हमें पढ़ना है संधारित्रों का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये तीन संधारित्र है हमारे पास, तीन समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी धारिताएं है C1, C2 और C3। और हम इनको ऐसे जोड़ देते हैं कि पहले वाले की दूसरी प्लेट को दूसरे वाले की पहली प्लेट से, इसकी दूसरी को इसकी पहली प्लेट से, ऐसे जोड़ दिया। अब इसकी पहली प्लेट को और इसकी दूसरी प्लेट को हम जोड़ेंगे एक बैटरी से। तो इसकी पहली प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसकी दूसरी प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। अब मान लिया बैटरी जो है कुछ भी V वोल्ट की बैटरी है मान लिया, तो उसका मतलब है कि उसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच में जो विभवांतर है वो कितने का है, V वोल्ट का है। ठीक, कितने का, V वोल्ट का, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच विभवांतर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका विभव यानी पोटेंशियल V वोल्ट है, ठीक है, और जो निगेटिव वाला है उसका कितना है, उसका 0 वोल्ट है। तो तब भी इनके बीच में विभवांतर कितना होगा, V वोल्ट का होगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है V वोल्ट पर है, उच्च विभव पर है, जबकि मैं C1 की पहली प्लेट को देखूँ तो यहाँ तो कोई आवेश है नहीं फिलहाल, तो ये अनचार्ज्ड अनावेशित संधारित्र है। ठीक है, तो अब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश बहेगा, मतलब एक धारा बहेगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हम जो है धारा नहीं पढ़ी हमने अभी तक, अगला चैप्टर है धारा विद्युत, तो हम सिंपली मान सकते हैं कि यहाँ से जो है पॉजिटिव आवेश जाके यहाँ पर पहुँच रहा है। ठीक है, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश पहुंचा यहाँ से ऐसे। तो अब ये पॉजिटिव आवेश क्या करेगा, जो सामने वाली प्लेट है उस पर उसके जो है उससे निगेटिव आवेश को तो अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव आवेश को दूर की ओर धकेल देगा। मतलब उसके इस सिरे पर यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो चले जाएगा इस वाली के प्लेट पे। तो यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे ही इसका जो पॉजिटिव होगा वो इधर निगेटिव खींचेगा, यहाँ पे निगेटिव आ गया। अब जो इसका जो पॉजिटिव बनेगा वो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और इस प्लेट पर निगेटिव निगेटिव। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनता वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाएगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। बैटरी से जितना चार्ज लिया Q, ठीक है, इस प्लेट पर Q है तो इस पर माइनस Q है, Q माइनस Q। ठीक है, ये समझे, Q माइनस Q। तो यहाँ पर भी Q ही होगा, यहाँ पर भी माइनस Q ही होगा, यहाँ पर भी Q ही होगा, यहाँ पर भी माइनस Q होगा। ठीक है, तो बैटरी से जितना आवेश लिया बैटरी को वही पॉजिटिव आवेश उल्टा लौटा दिया, मतलब आवेश का संरक्षण। ठीक है, वैसे भी देख लो, प्लस Q माइनस Q, टोटल आवेश जीरो, टोटल आवेश जीरो, टोटल आवेश जीरो। पहले भी जीरो थे जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं हुए थे, अभी भी जीरो है। ठीक है, आवेश का संरक्षण, बैटरी का काम वैसे भी आवेश देना नहीं होता, एनर्जी देना होता। तो देखो ये आवेश जो है यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, ये तब तक संचित होता रहेगा जब तक कि यहाँ पर जो विभवांतर है वो बैटरी के विभवांतर V के बराबर ना हो जाए। यानी कि क्या मतलब है इसका भी समझाता हूँ। देखो पहले वाले संधारित्र पे कितना आवेश है, संधारित्र पर आवेश क्या होता है, उसकी पॉजिटिव प्लेट पर जो आवेश है वो है Q और धारिता है उसकी C1। तो उसकी प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर भी होगा ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लेटों के बीच विभवांतर, हम पहले पढ़ चुके हैं सब। तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, मान लिया V1। ठीक है, दूसरे की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे की प्लेटों के बीच विभवांतर V3। और ये आवेश तब तक संचित होता रहेगा जब तक कि V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का जो विभवांतर है वे मिलके V के बराबर ना हो जाए। जब ऊपर विभवांतर और नीचे विभवांतर बराबर हो जाएंगे तब जो है आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और नोट करें हम कि श्रेणी क्रम में आवेश जो है प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, बराबर है, क्यों क्यों जो है। तो हम लिख सकते हैं कि, ठीक है अभी लिखा नहीं कहीं, श्रेणी क्रम है ये, तो श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर जो होगा V, मतलब बैटरी का विभवांतर है वो तीनों संधारित्रों के विभवांतर के बराबर हो जाएगा, V1 V2 और V3। तो हम लिख सकते हैं
V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब अगर ये तीनों के तीनों संधारित्र किसी एक संधारित्र के तुल्य होते, मान लिया तीनों के तीनों संधारित्र एक ऐसे संधारित्र के बराबर होते जिसकी धारिता होती C, तो इस C को हम कहते इन तीनों की तुल्य धारिता, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तुल्य धारिता मतलब इन तीनों की धारिता मिला के कितनी धारिता के बराबर है, तो वो होता C। तो मैं इस पर भी आवेश जो संचित होता वो होता Q आवेश संचित। ठीक है, तो मैं इस V को लिख सकता हूँ यहाँ से Q बटे C, Q बटे C। ठीक है, ये हम धारिता जब पढ़ी थी, धारिता विभवांतर और आवेश में क्या संबंध होता है वो पढ़ी चुके हम। Q बराबर CV, तो V बराबर Q बटा C। तो यहाँ से V1 हो जाएगा Q बटा C1, Q बटा C1 प्लस V2 हो जाएगा Q बटा C2, Q बटा C2 प्लस जो V3 है वो हो जाएगा Q बटा C3, Q बटा C3। तो Q कॉमन आ जाएगा और कॉमन आके कट जाएगा, पता है तुम्हें C, तो संबंध आ जाएगा धारिता में। तुल्य धारिता जो है 1/C वो बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जो हमने प्रतिरोधों में पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 10वीं में, या कुछ लोगों ने अभी 12वीं का पढ़ लिया होगा, तो उससे ये जस्ट अपोजिट है। उसका श्रेणी क्रम और इसका समांतर क्रम बराबर है, मतलब उल्टे हैं। ठीक है, जो इसमें श्रेणी क्रम में जैसे जुड़ते हैं वैसे उसमें समांतर क्रम में जुड़ते हैं। यहाँ पे जो समांतर क्रम में जुड़ते हैं वो उसमें श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। तो फिलहाल ये जो है रिलेशन हो जाएगा श्रेणी क्रम में धारिताओं को जोड़ने का या तुल्य धारिता प्राप्त करने का। तो ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में धारिता तो तीनों के अलग अलग है, C1 C2 C3, विभवांतर V1 V2 V3, आवेश तीनों पर Q और तीनों मिलकर के जो संधारित्र बनेंगे उसका आवेश भी Q। ठीक है, इन तीनों का तो Q है ही है, इनके जो तुल्य बनेगा उसका भी क्या होगा, Q ही होगा। ओके, फॉर्मूला अब देखना समांतर क्रम में। तो ये तीन संधारित्र हैं C1 C2 और C3 धारिता के। इस बार क्या करेंगे, इन तीनों की जो पहली प्लेट है उसको एक बिंदु से जोड़ेंगे और जो दूसरे वाली प्लेट है वो किसी दूसरे बिंदु से, ऐसे। अब इस बिंदु को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल से। तो मान लिया V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, हम पिछली बार की तरह अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल का विभव जो है पोटेंशियल V है और निगेटिव का 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे V और यहाँ पे 0। तो पहले वाले संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर भी V, दूसरे वाले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में भी विभवांतर V, तीसरे वाली प्लेटों के इसके विभवांतर भी V। लेकिन तुमको पता है समांतर क्रम में प्रतिरोध अगर होते ये तो धाराएं अलग अलग जाती, वैसे भी जैसे इनके संधारित्र अलग अलग है तो आवेश इन पर अलग अलग जाएंगे। ठीक है, तो इस पर जो है ऐसे इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, जितनी धारा इधर से जाएगी उतनी आके इधर मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जितना आवेश इधर से निकला उतना ही आके इधर मिल जाएगा। कुल मिला के आवेश का तो मतलब संरक्षित है। तो आवेश पहले वाले पे संचित होएगा Q1, दूसरे वाले पे Q2 और तीसरे वाले पे Q3। Q1 को मैं लिख सकता हूँ Q1 बराबर है C1 इंटू V, क्योंकि विभवांतर तो V है। Q2 बराबर है C2 इंटू V, विभवांतर V है। और Q3 बराबर है C3 इंटू V। अगर ये तीनों किसी एक संधारित्र के तुल्य होते, एक संधारित्र के तुल्य होते,
तो V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, विभवांतर तो अभी भी क्या होता, V ही होता, और आवेश इस पर मान लिया अब Q संचित होता, और इसकी धारिता मिलके हो जाती C। तो हम कहते विभवांतर है V, तो Q बराबर होता CV। तो हम कह सकते हैं तीनों आवेश मिल गए Q1 और Q2 और Q3, ये तीनों जुड़ के किसके बराबर होंगे, इस Q आवेश के बराबर होंगे जो इस संधारित्र पे संचित हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू है CV बराबर Q1 की क्या है C1V, Q2 की C2V और Q3 की C3V। तो V कॉमन लेकर कट जाएगा, तुल्य धारिता जो C है वो बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है समांतर क्रम में और ये थे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ आई गया होगा। अब करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। ये बिंदु A और B है और इनके बीच में 3 संधारित्र लगे हैं, दिख रहे श्रेणी क्रम में है। इसकी धारिता मान लिया है 2 माइक्रोफैरड, इसकी भी इसकी है 4 माइक्रोफैरड और इसकी है 4 ही ले लेते हैं 4 माइक्रोफैरड। तो इनकी तुल्य धारिता बतानी हमें। ठीक है, तुल्य धारिता क्या होगी, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, करके बताओ, ऐसे खुद से करके बताओ, तो करो, एक पॉज करके तुरंत आंसर बताओ, 1 सेकंड में कर दूंगा। हाँ चलो 10 सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या है, 1/C बराबर 1/C1। तो कौन पहले करे, चलो 1/C करिए, 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1/4 1/2 1/2 1/C बराबर 1, C बराबर 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड आ गया, बताना कमेंट करके तुमने पहले किया है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इजी था ना, आसान था आसान था। चलो अगला देखते हैं। ये है पॉइंट ए है, ये बी है। तो ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड। तो दिख ही रहा है कि ये 4 और 4 के जो है तुल्य धारिता बतानी है इसमें बी और बी के बीच में। ठीक है, देखेंगे कौन पहले करेगा। तो ये 4 और 4 जो है श्रेणी क्रम में है, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इनकी तुल्य मान लिया 1/C डैश है, तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4 यानी कि 1/2। तो C डैश आ गई 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब मतलब चित्र हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये A है। ठीक है, ऊपर ये B, ऊपर भी 2 माइक्रोफैरड और नीचे भी 2 माइक्रोफैरड। तो 2 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4। समांतर क्रम में जोड़ेंगे अब C बराबर। ठीक है, इसको तो C डैश बोल रहा है, इसको कुछ और बोल लो, C3 बोल लो, है ना। तो C डैश प्लस, हमेशा ये C डैश B डैश लिखना जरूरी नहीं, सीधा लिख दो। 2 और 2 4 होते हैं भाई, 2 और 2 22, है ना। तो 2 और 2 22 माइक्रोफैरड या 4 माइक्रोफैरड। तो ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया, पहले दोनों को, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा। देखो अगर बराबर हो तो श्रेणी क्रम में जुड़ गया, हाफ हो जाते हैं। 4 और 4 कितने बन गए, 2 बन गए, और फिर 2 और 2 समांतर क्रम में 4 बन गए। ऐसे अगर यहाँ 8 और 8 होते तो 4 बन जाते, 16 16 होते तो 8 बन जाते, 10 10 होते तो 5 बन जाते। ठीक है, अब थोड़े और बढ़िया से सवाल देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 का, ये दोनों दिख रहे हैं जोन से भी क्रम में लगे हुए हैं। फिर उनके साथ जो है ये लगा हुआ है कितने का, 3 का। फिर जो है ये लगा हुआ है 8 का। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। और क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें बताना है हमें, ठीक है, इतने जब तक मैं लिखता हूँ तब तक
तुम थोड़ा बहुत सोल्व करो इसको। पहली चीज बतानी है तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। दूसरी चीज बतानी है 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर है, वी से लिख देता हूँ, वी मतलब विभवांतर है ना, तथा क्यू, क्यू मतलब आवेश। ठीक है, मतलब जो 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, इसके प्लेटों के बीच में, सिरों की जगह प्लेटों लिखना चाहिए था, बढ़िया रहता। प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या होगा और इस पर आवेश कितना संचित होगा, ये बताना है। तीसरी चीज बतानी है 8 माइक्रोफैरड, ये रहा 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा होती है ना, U बराबर, बताओ, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर है, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, उतनी एनर्जी होती है। यार इसका कैप कहाँ गया, चलो भाड़ में जाओ, चलो ओके। तो पहले क्या निकालनी है, पहले तो तुल्य धारिता निकालते हैं। तो दिख रहा है ये 4 का, ये 2 का, ये 4 का 2 का किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। अब ये 6 और 3, ये 6 और 3 किस में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, 3 उसके साथ मिलके 6, अब 6 कहाँ है, ये 4 और 2 मिलके 6 का बन जाएगा ना। तो 6 और 3 क्या होगा, क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा यार। तो 1/3, ठीक है, मतलब उतने अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, सीधा सोल्व सा कर रहे हैं, रफ कार्य ऐसा कर रहा है, केवल ऐसे समझो 1/3 प्लस 1/6, तो कितना बन जाएगा ये, 36 18 36 9 2 आ जाएगा वैसे सीधा। तो 6 2 + 1 3/6 यानी कि 1/2। तो C डैश बराबर क्या आ गया, 2 माइक्रोफैरड। तो ये ऊपर सारे, ये 2 का, ये 4 का, ये 3 का, ये तीनों मिल करके कितना वो हो गया, मतलब कितनी धारिता होगी ना, कि तीनों की मिलके होगी 2 माइक्रोफैरड। अब 2 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड जो है वो किस क्रम में है, वो समांतर क्रम में। देखो सवाल कैसे हुआ है, इसके स्टेप्स देखो। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, 4 के 2 के समांतर क्रम में, फिर 3 के, फिर 8 के, हुआ क्या, ये 4 और 2 मिलके बन गए 6, और 6 और 3 किस में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में। तो 6 और 3 श्रेणी क्रम में जुड़ के बन गए 2, और 2 और 8 अब किस में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में, और 8 और 2 मिलके क्या बन जाएंगे, 10 माइक्रोफैरड बन जाएंगे। ठीक है, तो तुल्य धारिता C बराबर कितना आ गई, 10 माइक्रोफैरड। देखो 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, प्लस वाले को 10 वोल्ट पे मान लो, माइनस वाले को 0 पे। ठीक है, तो इस तार से आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, समांतर क्रम में है ना, तो यहाँ भी 10 वोल्ट और यहाँ भी 10 वोल्ट का अंतर। ठीक है, मतलब देखो ये पॉइंट 10 वोल्ट पे और ये पॉइंट 0 वोल्ट पे, जब तक तार चले रहे ना, बीच में कुछ ना है, तो विभवांतर बदलता नहीं। ठीक है, मतलब 8 है, यहाँ से गिरा इसमें को 10 है, यहाँ से इसमें गिरा 0 हो गया, यहाँ तक 10 है, इन दोनों से मिल के गिरा और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी कि इसके और इसके बीच में विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट का, और इसके और इसके बीच में विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट का। अच्छा, अब इसकी ऊपर सारे की टोटल तुल्य धारिता कितनी होगी थी, इसकी टोटल धारिता होगी थी भैया ऊपर जो है, ये होगी थी 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, धारिता टोटल 2 माइक्रोफैराड, और विभवांतर कितना है, ऊपर 10 वोल्ट का, नीचे भी 10 वोल्ट का। तो ऊपर अगर आवेश पूछूं मैं, तो Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q बराबर होता है CV। तो 2 माइक्रोफैराड और 10 वोल्ट गुणा करो, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। तो ऊपर आवेश कितना हो जाएगा, 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, और नीचे आवेश कितना हो जाएगा,
10 अट्ठे, क्योंकि 10 वोल्ट का विभवांतर है यहाँ भी, ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 80 माइक्रो कूलम, ठीक है, 80 माइक्रो कूलम। अच्छा, ये 10 वोल्ट का विभवांतर है, 8 माइक्रो फैराड इसकी धारिता है। 8 माइक्रो फैराड वाले आवेश में हमने क्या पूछा था, 8 माइक्रो फैराड के संधारित्र में संचित ऊर्जा, है ना, तो इस वाले में कितनी ऊर्जा है, प्लस प्लस माइनस, कितनी ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में इसमें विद्यमान है, तो ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV², यही होता है। तो 1/2 कहाँ लिखूँ, यही लिख देता हूँ, 1/2 गुणा धारिता कितनी है इसकी, 8 माइक्रो फैराड, 8 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रो फैराड में, और V का स्क्वायर, V कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 8 2 8 कटा 4, तो 4 गुणा 10 की पावर कितनी बचेगी, -4 जूल, ठीक है, 10 की पावर -4 जूल, ये इसकी ऊर्जा है। तो हमने अब तक क्या निकाल लिया, तुल्य धारिता निकाल ली है, ठीक है, कितनी आ गई थी, C बराबर 10 माइक्रो फैराड आ गई थी टोटल, और जो है हमने 8 माइक्रो फैराड के संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाल लिया, वो कितनी आई, कितनी आई 4 गुणा 10 की पावर -4 जूल। अब रह गया 2 माइक्रो फैराड के संधारित्र के सिरों के बीच में विभवांतर V तथा Q। ओके, देखो यहाँ हमने ऊपर वाले में ये निकाल लिया था कि टोटल मिलके धारिता 2 माइक्रो फैराड है और 10 वोल्ट का विभवांतर है, तो टोटल आवेश कितना है, 20 माइक्रो कूलम है। तो 20 माइक्रो कूलम आवेश इसके पास है और 20 माइक्रो कूलम ही मिला के इन दोनों के पास है, क्योंकि ये दोनों मिलके इसके साथ क्या है श्रेणी क्रम में, या ऐसे समझो कि 20 माइक्रो कूलम का आवेश यहाँ है और 6 बन गए थे ना, 20 माइक्रो कूलम का आवेश यहाँ है, ठीक है। तो इसका विभव क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं V1 बोल लूँ, इसको क्या बोल लूँ V1, और इसको क्या बोल लूँ, इसको बोल लूँ V2। हमें क्या पता है, हमें पता है V1 प्लस V2 मिलके क्या हो जाएंगे, V1 प्लस V2 मिलके कितने बन जाएंगे, 10 वोल्ट बन जाएंगे, क्योंकि टोटल विभवांतर इनके सिरों के बीच में कितना है, 10 वोल्ट का है, सिंपल है। तो हमें V1 निकालना है, V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा इसका जो आवेश है Q बटे जो इसकी धारिता है उसको C1 बोल देते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। पता नहीं अभी तक हमने किस किस को C1 बोला होगा। तो आवेश है इसका 20 माइक्रो कूलम और धारिता है इसकी 3 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड। तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, कूलम बटे फैराड बन जाएगा वोल्ट, तो इसका विभवांतर है 20/3 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही चाहूँ तो इसका निकाल लूँ मैं, आवेश इसका भी 20 माइक्रो कूलम, धारिता 6 माइक्रो फैराड, तो यहाँ पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 20/6 वोल्ट, यानी कि 10/3 वोल्ट। अगर मैं ये V2 है, अगर मैं V1 को जो कि 20/3 है और V2 को जो 10/3 है जोड़ू, कितने बन जाएंगे, 30/3 यानी 10 वोल्ट, सही है, फिर सही है बात, दोनों जुड़ गए, 20/3 ये 10/3 जुड़ गए, 30/3 यानी 10 वोल्ट, ठीक है। तो अभी हमें अब देखो, अब जो ये था 2 माइक्रो फैराड और 4 माइक्रो फैराड, ये दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है, मतलब इन दोनों का ही विभवांतर कितना है, V2 है, यानी इसके सिरों के बीच विभवांतर भी 10/3 वोल्ट है और इस वाले के सिरों के बीच विभवांतर भी 10/3 वोल्ट है, मतलब इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 10/3 है, इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 20/3 है, और दोनों चीज जुड़ के कितनी होगी, 10 वोल्ट होगी, ठीक है। जानबूझ के मैं चीजों को इतना फैला के कर रहा हूँ ताकि आगे फिर चल के क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ ना रहे, भले ही तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो, कभी कोई सी कॉपी आ रही है, कभी कोई सा पेज आ रहा है चीजें बड़ी बड़ी लंबी चल रही हैं, लंबा है नहीं सवाल ये 1 मिनट का ही है, तो जानबूझ के इसको फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें V पता चल गया है, 2 माइक्रो फैराड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर है 10/3 वोल्ट, ठीक है। अब इसका मुझे आवेश निकालना है, देखो समांतर क्रम में है दोनों, तो आवेश तो इनके अलग अलग होंगे, ठीक है। धारिता देखो इसकी कितनी है, 2 माइक्रो फैराड, धारिता 2 माइक्रो फैराड है, विभवांतर 10/3 वोल्ट है, तो आवेश क्या हो जाएगा इसका, Q बराबर C गुणा V, तो Q हो जाएगा 10/3 गुणा 2, 10 दूनी 20, यानी 20/3 माइक्रो कूलम, भाई माइक्रो का माइक्रो, फैराडे गुणा वोल्ट बन जाएगा, फैराड है, सॉरी फैराडे नहीं, फैराड,
फैराडे तो आवेश का ही मात्रक होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, है ना। तो फैराड गुणा वोल्ट जो है बन जाएगा कूलम, तो 20/3 माइक्रो कूलम। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। तुल्य धारिता 2 माइक्रो फैराड के संधारित्रों के बीच विभव विभव कह दिया, और 8 माइक्रो फैराड के संधारित्र में संचित ऊर्जा, तीनों चीज की वैल्यू जो है समझ में आ गई। अगर कहीं भी अभी भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे हटा के देख लो, कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, है ना। तो अभी इस चित्र में मैं पूरा सजा सकता हूँ कि किसके पास क्या क्या है। जैसे कि ये संधारित्र है, इसकी धारिता कितनी है 3 माइक्रो फैराड, इसके सिरों के बीच में विभवांतर कितना है 20/3 वोल्ट, ठीक है। और आवेश कितना हो जाएगा इसका, 3 की 20/3 में गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। कितना 20 माइक्रो कूलम। यहाँ पे इसकी धारिता 2 माइक्रो फैराड है, इसके सिरों के बीच विभवांतर 10/3 वोल्ट, और आवेश है इसके पास 10 गुणा 2 20/3 वोल्ट, 20/3 माइक्रो कूलम वोल्ट। ये दोनों समांतर क्रम में, इसके सिरों के बीच में विभवांतर भी 10/3 ही होगा, ठीक है। और आवेश हो जाएगा इसका 10/3 गुणा 4 यानी 40/3। अब देखो आवेश इसका, दोनों का आवेश जोड़ो, 20/3 और 40/3 कितना हो गया 60/3, 60/3 यानी 20 माइक्रो कूलम। और इसका अकेले का भी आवेश कितना है 20 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में किस में जुड़ी है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है, इसलिए आवेश 20 माइक्रो कूलम है। अब इस 8 माइक्रो फैराड वाले का, इसके बीच में विभवांतर क्या है 10 वोल्ट का है, और आवेश इस पर 80 माइक्रो कूलम है, निकाल लिया था हमने पहले ही कहीं पर, है ना, ये निकाला था 80 माइक्रो कूलम वगैरह वगैरह। तो यही था बस इस क्वेश्चन में। आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, कुछ आपको देते हैं और पढ़ते हैं। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन है, ये एक संधारित्र जुड़ा है 4 माइक्रो फैराड इसकी धारिता है, दूसरा है इसकी 12 माइक्रो फैराड है, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ा है। तो आपको बताना है पहली चीज तो तुल्य धारिता। तुल्य धारिता के लिए इन दोनों को क्या करोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, ठीक है। तो देखो अगर दो ही को श्रेणी क्रम में जोड़ना हो ना, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो तुम। देखो 1/c बराबर क्या है 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c बराबर एलसीएम लूंगे तो नीचे c1 c2 आ जाएगा, ऊपर c1 प्लस c2 आ जाएगा। और अगर पलट दो इसको तो तुल्य धारिता c1 c2 बटे c1 प्लस c2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो दो में डायरेक्टली, c1 c2 दोनों की गुणा और अपोन में दोनों का जोड़, ठीक है। तो एक तो निकालनी है तुल्य धारिता, ठीक है। दूसरी चीज हमें 4 माइक्रो फैराड के संधारित्र पर आवेश, ये वाला जो संधारित्र है इस पर आवेश निकालना है, ठीक है। वो पता है इस पर आवेश और इस पर आवेश दोनों बराबर रहेगी, क्योंकि दोनों क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आवेश निकालना है, ठीक है। और तीसरी चीज हमें निकालनी है 12 माइक्रो फैराड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। ये जो है इसके सिरों के बीच में विभवांतर क्या होगा, मतलब ये जो V2 है ये निकालना है, तथा संचित ऊर्जा, ठीक है। ये निकाल करके आपको कमेंट करके बताने हैं आंसर, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँचे हैं तो, ठीक है। तो हो गया छुट्टी, अरे नहीं अभी और भी है ठीक है, और भी है अभी तो कुछ सवाल, ठीक है। ये सवाल देखो, चलो इसमें क्या करना है, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखो ये 2 का और ये 2 का किस क्रम में है, ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो 2 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब चित्र ऐसा हो जाएगा कुछ, ये यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 4 का, ठीक है। 2 डायरेक्ट 2 4 और 4, ठीक है, माइक्रो फैराड में है। अब इनको किस क्रम में जोड़ना है, इनको जोड़ना है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ के इनका आंसर देखो क्या आएगा, मेरे हिसाब से तो 1 आ जाएगा शायद ना, 4 और 4 का 2, 2 और 2 का 1 है नहीं, देखना करके आधा हो जाता है ना। और क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये देखो 4 4 4 और 2, इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये 4 और ये 4 दोनों के दोनों कौन से क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है, तो 4 और 4 जुड़ के श्रेणी क्रम में क्या हो जाएंगे, 2 माइक्रोफैराड बन जाएंगे। तो चित्र थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये 4 वाला और ये 2 वाला और ये 2, ये 4 और 4 मिलके 2 वाला बन गए, ठीक है। और ऐसे ए बी, तो ये 2 और ये 2, ठीक है माइक्रो। अब ये दोनों किस में है, अब ये दोनों हैं समांतर क्रम में, और 2 और 2 क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है। 4 माइक्रोफैराड ये है, 2 ये 2 ये। तो अब चित्र क्या बन गए, 2 और 2 मिलके क्या बन गए, 4, यानी 4 माइक्रोफैराड, और ये बन गए 4 माइक्रोफैराड ए और बी। तो 4 और 4 फिर से क्या बन जाएंगे, 2 माइक्रोफैराड बन जाएंगे, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड। तो देखो क्या क्या हो रहा है इसमें, पहले 4 और 4 2 बन रहे हैं, फिर 2 और 2 4 बन रहे हैं, ठीक है, और 4 और 4 फिर से क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, है ना। ध्यान दो एक बार इस चीज़ में, 4 और 4 2 बने, 2 और 2 4 बने, 4 और 4 2 बने, ठीक है। अब ऐसा ही एक बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ए बिंदु ले लेते हैं, बी और स्पष्ट नहीं दिख रहा शायद, अब ये घिस गया सारा, बदलो इसको, चेंज इट। ये मान लिया ये है 2C 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 और 2C, ये है C C C C C, और A और B के बीच में तुल्य धारिता बतानी है। देखो ये 2C और ये 2C क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे C बन जाएगा, ठीक है, C बन जाएगा। फिर C और C जो है समांतर क्रम में जुड़ के 2C बन जाएगा, ठीक है। तो चित्र फिर से ऐसा हो जाएगा कुछ, 2C और यहाँ पर ये 2C बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मिटा दो, देखो दूसरा रंग का है कहाँ, ये 2C और ये 2C जुड़ा, ठीक है, क्या बनेगा, C बनेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा तो C बनेगा। अब C और C समांतर क्रम में जुड़ा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2C बनेगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो ये 2C और ये 2C श्रेणी क्रम में जुड़ के क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, और वो C और ये C समांतर क्रम में जुड़ के फिर से यहाँ पे ये 2C बन जाएगा, आगे का भूल जाओ, आगे का हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये 2C जुड़ के C बन जाएगा, और C जुड़ के 2C बन जाएगा, इसको भूल जाओ, ये हो गया। ये 2C और 2C मिलके C बन जाएगा, C और C 2C हो जाएगा, इसको भूल जाओ। तो 2C मिलके C बन जाएगा, और C और C यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ये भूल जाओ। और ये 2C और 2C श्रेणी क्रम में जुड़ के क्या बन जाएगा, तुल्य धारिता आ जाएगी C। तो जब भी ऐसे जुड़ रहा हो, जब भी ऐसे ऊपर दुगने हो और उस नीचे उसके आधे होंगे ऊपर, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 4 4 और यहाँ 2 2 थे, तो यहाँ पे ये जो है C, यही इसका आंसर आता है, यही इसका क्या है, आंसर है। और देखे, एक और देखे, कोई सपना जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, जब कोई अपना जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, लागे सोना सोना लागे, सोना लागे, जग सोना सोना लागे। तो देखो ये है मान लिया 3C 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 3। अभी अगर जोड़ दो इनको क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, और कहीं में
श्रेणी क्रम में, तो 3c/9 यानी c/3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या करूँगा मैं, इसमें कुछ कारस्तानी तो करूँगा, ऐसे तो नहीं मानूंगा, कुछ न कुछ तो होगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे 2c, फिर यहाँ पे फिर से जोड़ेंगे 2c। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से जोड़ेंगे 2c। देखो पहले इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलकर ये इस 2c के साथ समांतर क्रम में जुड़ेंगे। ठीक है, तो 3c 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 श्रेणी क्रम में जुड़ के c बन जाएंगे। ठीक है, 3 से भाग हो जाएंगे, मतलब ये 2c बचेगा। ठीक है, 2c बचेगा, और समांतर क्रम में इसके क्या बचेगा, c बचेगा। ठीक है, अब 2c और c समांतर क्रम में जुड़ के फिर से क्या बन जाएंगे, 3c बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 2c है आगे का सोल्व हो जाएगा। कलर बदलो फिर से, ये इसको भूल जाओ, ये इतना हो गया काम, और ये क्या बन जाएगा, 3c बन जाएगा फिर से। ठीक है, 2c में एक c जुड़ा, 3c बनेगा। ठीक है, अब 3c 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 फिर से क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। c और 2c क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3c बन जाएगा। ये हो गया आगे का काम। 3c 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 c बन जाएगा, c और 2c जुड़ के 3c बन जाएगा, ये भी हो गया। अब 3c 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 जुड़ के फिर से क्या बन जाएगा, c जो है तुल्य धारिता आ जाएगी c। ओके, तुल्य धारिता आ गई c। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। दिए गए परिपथ में बिंदु A पर 200 वोल्ट विभव है। यहाँ इस बिंदु A पर जो विभव है वो कितना है, 200 वोल्ट। ठीक है, और B को जो है चित्र में दिखाई रखा है भू संपर्कित कर दिया है, अर्थिंग कर दी गई है इसकी, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर कितना होगा, विभवांतर होगा 200 वोल्ट का। ठीक है, विभवांतर 200 वोल्ट हो गया। बिंदु C पर विभव पूछ रहा है, यहाँ पर विभव क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तुल्य धारिता निकल गई, उसके बाद हमें पता है A और B के बीच में पूरा विभवांतर क्या है, पूरा विभवांतर है 200 वोल्ट। तो धारिता की और 200 वोल्ट की गुणा करके हम निकाल लेंगे आवेश। ठीक है, और वो आवेश जो है, क्योंकि ये संधारित्र ये तीनों मिलके जो आएंगे उसके साथ क्या है, श्रेणी क्रम में, तो जो आवेश इस पर होगा वही आवेश इन पर होगा। तो यहाँ पर आवेश निकल गया, उस आवेश को इस संधारित्र की धारिता से भाग दे देंगे, तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो आ जाएगा। ठीक है, मान लिया कुछ भी आ गया, मान लिया इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया x। ठीक है, तो यहाँ पर C पर आ जाएगा आंसर मेरा 200 - x। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, उतना x पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 200 वोल्ट है, और इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर x आया, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 200 - x। वैसे बताओ ये 5 और 5 जो है जुड़ के 2.5 हो जाएंगे, 2.5 और एक समांतर क्रम में 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, तो विभवांतर दोनों प्लेट पे मतलब 100 का बट जाएगा। ठीक है, तो 100 आएगा इस प्लेट पे x की वैल्यू, और यहाँ पर 100 आ जाएगा। करके देखना, ऐसे ही आता है, नहीं आएगा मुझे बताना कमेंट करके आंसर वगैरह सब। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।